हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 16 स्वरित्र द्विभुजों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कोई भी दो क्रमागत द्विभुज एक साथ बजाए जाने पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। यदि अंतिम द्विभुज प्रथम का अष्टम स्वर ऑक्टेव नोट हो तो प्रथम द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बीट्स। बच्चों, बीट्स क्या होता है? बीट्स ध्वनि तरंगों के ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि लगभग समान आवृत्ति लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होने लगता है। आवर्ती परिवर्तन, ठीक है बच्चों। और इसी आवर्ती परिवर्तन का नाम है विस्पंद। तो बच्चों, विस्पंद से तात्पर्य हमारा है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण की एक ऐसे परिघटना से जिसमें लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होने लगता है, अर्थात उस बिंदु पर क्रमिक रूप से ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है बच्चों। और इसी उतार चढ़ाव का नाम है विस्पंद। बच्चों, एक उतार और एक चढ़ाव को मिलकर बनता है एक विस्पंद। एक उतार और एक चढ़ाव मिलकर बनेगा बच्चों एक विस्पंद। और एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं, यानी कि विस्पंद प्रति सेकंड, जिसे कि हम कहते हैं विस्पंद आवृत्ति। बच्चों, विस्पंद आवृत्ति दोनों ही ध्वनि स्रोतों के आवृत्तियों का अंतर होता है। दोनों ही ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर होता है विस्पंद आवृत्ति। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक मूल अवधारणा और चाहिए होगा। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में देखिए कि कहा जा रहा है कि जो अंतिम द्विभुज है प्रथम का अष्टम स्वर है। ठीक है बच्चों, अष्टम स्वर कहने का मतलब है बच्चों दो गुना। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अष्टम स्वर कहने का तात्पर्य है दो गुना, टू टाइम्स। तो इस मूल अवधारणा को भी याद रखिए। जहां पे ये वर्ड अष्टम लगा हुआ है, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो अंतिम द्विभुज होगा बच्चों, उसकी आवृत्ति प्रथम प्रथम जो हमारा स्वरित द्विभुज है उसकी आवृत्ति का दोगुना होगा प्रश्न के हिसाब से। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां अष्टम वर्ड यूज किया हुआ है, अष्टम शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि दोगुना है। तो बच्चों, अब हम तैयार हैं। अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरी तरीके से। ये बच्चों, आप प्रश्न को समझें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 16 स्वरित द्विभुजों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में रखा गया है। 16 स्वरित द्विभुज, ठीक है बच्चों। तो मान लिया कि हमारा जो पहला स्वरित द्विभुज है उसकी आवृत्ति n1 है। इसी प्रकार दूसरे स्वरित द्विभुज की आवृत्ति n2 होगी। वैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो कहां तक पहुंच जाएंगे बच्चों? 16वें स्वरित द्विभुज तक पहुंच जाएंगे। तो मान लिया कि 1 से लेकर 16वें तक जो हमारे स्वरित द्विभुज है उनकी आवृत्तियां क्रमशः n1, n2, n16 है। और यहाँ पर हमने आवृत्ति के बढ़ते क्रम में उन्हें रखा है। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि जब हम पहले और दूसरे द्वैत की बात करें, ठीक है बच्चों, तो जब पहले और दूसरे द्वैत निष्पन्न उत्पन्न करेंगे बच्चों, तो दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति, बच्चों दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति जो हमने N2 माना है, N2 कितना हो जाएगा बच्चों, N2 हो जाएगा N1 धन R। अब सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है बच्चों। प्रश्न में दिया गया है कि एक साथ बजाए जाने पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं, यानी कि पहले और दूसरे स्वरित्र जो स्वरित्र हैं उनकी आवृत्तियों का अंतर कितना है बच्चों, 8 होगा। उस हिसाब से यहाँ N2 का मान आ जाएगा N1 प्लस 8। बच्चों इसी प्रकार जो हमारा तीसरा स्वरित्र होगा, ठीक है बच्चों, तीसरे स्वरित्र की आवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों, तीसरे स्वरित्र की आवृत्ति बच्चों N3 बराबर हो जाएगी N2 प्लस 8, N2 प्लस 8, और N2 का मान जब हम यहाँ रख देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा N1 प्लस 16। ठीक है बच्चों, N1 प्लस 16। इसी प्रकार बच्चों हम क्रमागत रूप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्रमागत रूप से जो हमारा 16वां द्विगु स्वरित्र होगा, 16वें स्वरित्र की आवृत्ति, 16वें स्वरित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, जो कि हमारा अंतिम स्वरित्र है, N16 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, N16 बराबर हो जाएगा N1 प्लस, ठीक है बच्चों। अब समझिए यहाँ पर जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं बच्चों, तो तीसरा क्या है, तीसरा N1 प्लस दो गुणा कितना है बच्चों, 2 गुणा वहां पर विस्पन्न प्रति सेकंड लिखना है बच्चों, 2 गुणा विस्पन्न प्रति सेकंड है, यानी कि है बच्चों 8। ठीक है बच्चों, तो जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा है N1 प्लस 2 गुणा 8। जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं बच्चों तो हमने लिखा है N1 प्लस 1 गुणा 8। इस हिसाब से बच्चों जो 16वां स्वरित्र होगा उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों, N1 प्लस 16वें की बात है तो बच्चों हम एक कम लेंगे, यानी 16 माइनस 1 गुणा 8, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा N1 प्लस 15 गुणा 8, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा N1 प्लस 120। ये किसका मान है बच्चों, 16वें स्वरित्र की आवृत्ति है N1 प्लस 120, N1 प्लस 120। बच्चों अगर हम प्रश्न के हिसाब से चलें तो प्रश्नानुसार, देखिए बच्चों प्रश्नानुसार, देखिए बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो अंतिम द्विभुज है वो प्रथम का अष्टम स्वर है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारा N16 होगा वह पहले वाले का कितना होगा बच्चों, अष्टम स्वर, अष्टम स्वर है बच्चों। और अभी हमने बताया था कि अष्टम स्वर कहने का तात्पर्य है कि वो 2 गुना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं N16 का, जो कि हमें मिला है N1 प्लस 120, तो N1, तो यहाँ से बच्चों हमें N1 मिल जाएगा 120। ठीक है बच्चों, N1 बराबर 120 हर्ट्ज। अतः बच्चों प्रथम द्विभुज की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 120 हर्ट्ज हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।